आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र की सीमा में आने वाले नागा बाबा बगीची में कथा सुनने आई महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी करने के मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस की ओर से गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों महिलाओं ने नागा बाबा बगीची में सोने की चेन चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। इन दोनों महिलाओं को रोहट पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद औद्योगिक थाना पुलिस उन्हें मिलगेट पुलिस चौकी लेकर आई है। 2021 को शाम को 6:15 PM पर नागा बाबा बगीचे में भागवत कथा चल रही है, जहाँ पर जो भागवत कथा समाप्त होने पर औरतें बाहर आ रही थी, तब मेन गेट पर भीड़ होने से 2 औरतें जयपुर के वैशाली नगर इलाके में करीब 20 फीट की सुरंग बनाकर डॉक्टर सुनीत सोनी के मकान के बेसमेंट में रखी करीब 4 क्विंटल चांदी चोरी का मामला सामने आया है। चांदी लोहे के बड़े बक्से में रखी थी। इसे डॉक्टर ने बेसमेंट में बने एक कमरे के फर्श में गाड़ कर रखा था। चांदी की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ आंकी जा रही है। चोरी की शिकायत डॉक्टर ने थाने में दर्ज कराई है। थाना प्रभारी के मुताबिक डॉक्टर के मकान के ठीक पीछे मकान नंबर T135 है, जहां से फर्श उखाड़कर करीब 4 फीट नीचे सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। बदमाश करीब 20 फीट गहराई तक सुरंग खोदकर डॉक्टर के बेसमेंट में पहुंच गए। वहां जमीन में गड़े बक्से में रखी चांदी की सिल्लियां चुरा ली। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर ममता बनर्जी ने जताई आपत्ति। पूछा एक ही जिले में चुनाव की 3 तारीखें क्यों? ममता का आरोप बीजेपी के कहने पर 8 चरण में चुनाव का सिर्फ 1 चरण में चुनाव हो। ममता का आरोप गृह मंत्री अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, बंगाल में सिर्फ बंगाली ही राज करेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया। बोले चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि हिंसा ना हो। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस 5 प्रदेशों में डटकर मुकाबला करेगी। 5 प्रदेशों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू। 2 मई को आएंगे 5 प्रदेशों के नतीजे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण में 27 मार्च को डाले जाएंगे वोट। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरा और 6 अप्रैल को तीसरा चरण, 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग। 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को, छठे चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को होगी। 26 अप्रैल को 7वां और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान। असम में 3 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही असम में हरकत में आया प्रशासन। सार्वजनिक जगहों, सरकारी इमारतों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटाने का काम शुरू। केरल में 1 चरण में होंगे चुनाव। 6 अप्रैल को लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को 1 चरण में होगी वोटिंग। 2 मई को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पुडुचेरी में चुनाव 6 अप्रैल को होंगे। एक ही चरण में कराए जाएंगे सभी 30 सीटों पर मतदान। 5 प्रदेशों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 18.6 करोड़ वोटर्स मतदान में शामिल होंगे। बंगाल में 1,01,000 पोलिंग सेंटर्स होंगे। बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में भी CRPF तैनात रहेगी। मतदान का वक्त 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया। सभी चुनावकर्मी फ्रंट लाइन वर्कर होंगे। उम्मीदवार के साथ 2 लोग नामांकन में जाएंगे। वोटर के दरवाजे तक एक साथ 5 लोग जा सकते हैं। रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां चलेंगी। उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा करेंगे। त्योहारों के दिन वोटिंग नहीं होगी। परीक्षा के दिन भी चुनाव नहीं होंगे। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। अभी और टीएमसी के नेता बीजेपी में आएंगे। लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। पीरजादा की पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम फेंकने का मामला। CID ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोयला घोटाले में कोलकाता और आसनसोल में 14 ठिकानों पर CBI और ED की छापेमारी। CBI और ED की कार्रवाई पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई। आज से शुरू होगा देश का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी करेंगे उद्घाटन। अगस्त 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलौना मेले का जिक्र किया था। देश में खिलौनों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे गुलाम नबी आजाद। पार्टी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। G23 नेताओं के साथ करेंगे बैठक। G23 में शामिल कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने सोनिया की कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रहने का विरोध किया था। यूपी में रविदास जयंती पर राजनीति साधने की कोशिश। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम। यूपी के वाराणसी के रविदास मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव करेंगे पूजा। 90 के दशक में इस मंदिर में केवल BSP का ही आना जाना था।
रविवार को गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पुडुचेरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का रोका रास्ता। मार्शल और एडीसी के साथ हुई हाथापाई। एमपी कांग्रेस में कलह। बाबूलाल चौरसिया की एंट्री से कई नेता खफा। अरुण यादव का बयान, कांग्रेस गांधी विचारधारा को मानती है, गोडसे की विचारधारा स्वीकार नहीं। बिहार के जमुई में भक्त चरणदास के सामने ही भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, मारपीट तक पहुंची नौबत। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने लखनऊ में की दिनेश शर्मा से मुलाकात। बोले यूपी और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत किया जाए। बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में किसान महापंचायत को एड्रेस करेंगे सीएम अशोक गहलोत। उन इलाकों के पास हो रही है महापंचायत जहां विधानसभा के उपचुनाव होने। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ केरल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं के साथ रस्सी से खींची ऑटो। जम्मू में तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल, एक स्कूटी को किया आग के हवाले। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनता को दिया भरोसा। कहा सर्दी के बाद तेल का भाव कब होगा, हर साल सर्दी में बढ़ती है कीमत। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया अंतर्राष्ट्रीय मामला। कहा डिमांड बढ़ने से महंगी हुई है तेल। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन भरी स्कॉर्पियो कार के मालिक की हुई पहचान। 17 फरवरी को विकरौली से चोरी हुई थी कार। स्कॉर्पियो चलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। पहचान छिपाने के लिए मास्क था। अभी तक 13 लोगों से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन नागपुर की कंपनी से खरीदी गई थी। नागपुर के बाजार गांव के फुलर कंपनी की जिलेटिन छड़ होने की संभावना। 4 दिनों के दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पोर्ट ब्लेयर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर्स। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की आचार संहिता पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का बयान। सरकार की भूमिका कम से कम रखी गई है। यूके कोर्ट के फैसले पर आर्थर रोड जेल के अधिकारी का बयान। नीरव मोदी के लिए जेल की विशेष कोठरी तैयार है। जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला हथियारों का जखीरा। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बांदीपुरा पुलिस ने लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद। एनआईए ने केरल और पश्चिम बंगाल से जुड़े अल कायदा के 11 आतंकियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुंबई की एक अदालत ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार के 3 सदस्यों को भगोड़ा घोषित किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुई नवदीप कौर। सोनीपत में कंपनी का घेराव करने और उससे पैसे मांगने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा सुमन। कंगना रनौत ईमेल मामले में दर्ज होगा बयान। यूपी के सीतापुर में गैंगरेप के बाद महिला को जलाने की कोशिश। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गया और औरंगाबाद जिले के सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ और कोबरा टीम को बड़ी कामयाबी। 2 दिनों तक चले कॉम्बिंग ऑपरेशन में 83 आईईडी विस्फोटक बरामद। बम निरोधक दस्ते ने बरामद विस्फोट को डिफ्यूज किया। बारूदी सुरंग में 815 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया। ओडिशा के भीतरपाड़ा के जंगलों में बीएसएफ के स्पेशल ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 60 जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर समेत कई सामान मिला। ओडिशा के मयूरभंज से 45 किलो हाथी दांत के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस तस्कर के नेटवर्क की जांच में जुटी है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में मेकअप आर्टिस्ट और प्रोडक्शन मैनेजर को 6 लोगों ने किया किडनैप। पुलिस ने जाल बिछाकर छुड़ाया। 4 किडनैपर पकड़े गए, 2 फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी से लापता बच्ची की हत्या। मोदी नगर में मिला लड़की का शव। मर्डर के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस की गाड़ी पर लोगों ने हमला किया। दिल्ली के प्रतापनगर इलाके में लिपस्टिक बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 15 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुजरात के नवसारी में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। लकड़ी की होने की वजह से तेजी से आग फैली। बुलंदशहर में रिश्वत लेने के आरोप में कोतवाल रमाकांत यादव सस्पेंड। एसएसपी ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्राचीन गुफा में मिली भगवान शिव की मूर्ति। भक्तों का तांता लगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिन का तापमान 6 से 7 डिग्री सामान्य से ज्यादा दर्ज। भुवनेश्वर में कल 40.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 16,577 लोग संक्रमित हुए। 120 लोगों की मौत। वैक्सीन के लिए अब कोविन ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु पर भी होगा रजिस्ट्रेशन। सरकार का बड़ा ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन होगा। देश भर में 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। प्राइवेट सेंटरों पर टीके के लिए देना होगा पैसा। 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा। कोमोबिलिटी वालों को दिखाना होगा कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मार्च तक के लिए कंटेनमेंट जोन और दूसरे नियमों को बढ़ाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,333 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत हुई।
महाराष्ट्र के यवतमाल में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार रात 9 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस की वजह से नागपुर में आंशिक लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का सुबह वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों को दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण पर मुंबई में सख्ती, शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंचेंगे बीएमसी के लोग, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई। मुंबई में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन में बीएमसी, मॉल्स और मास्क को लेकर खास सतर्कता। केरल में कोरोना के 3,671 नए मामले सामने आए, 4,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 256 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में एक मरीज ने गंवाई जान। WHO के चीफ ने फिर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा उम्मीद है कि दूसरे देश पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे। सिंगापुर में क्वारंटीन नियम तोड़ना ब्रिटिश नागरिक को पड़ा महंगा, 1000 सिंगापुर डॉलर जुर्माने के साथ 2 हफ्ते की जेल। भारत को कारोबार से जुड़े GSP स्टेटस वापस दे सकता है अमेरिका, बाइडेन प्रशासन कर रहा है विचार। भारतीय अर्थशास्त्री लिजिया नोरोन्हा को UNEP के न्यूयॉर्क ऑफिस का प्रमुख बनाया गया। FATF ग्रे लिस्ट में बने रहने पर पाकिस्तान के मंत्री हमद अजहर बोले ब्लैकलिस्ट होने की संभावना नहीं थी। ISIS में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ने वाली शमीमा बेगम को झटका, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वापसी पर रोक। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु और नन भी शामिल हुए। नाइजीरिया में फिर एक स्कूल से सैकड़ों छात्राओं का अपहरण, 2 महीने पहले 300 छात्र अगवा किए गए थे। मॉस्को में बोइंग 777 मॉडल के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक कमर्शियल इलाके में आग लगी, कई स्टोर जलकर खाक, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। कमर्शियल इलाके के दूसरे हिस्से में खड़ी कई चार्टर बसें आग की चपेट में आ गई, शहर में चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। रूस के निजनी में एक 12 मंजिला इमारत में स्थित कैफे में जबरदस्त विस्फोट, हादसे में 3 लोग घायल। विस्फोट से पूरी इमारत ढह गई, बिल्डिंग में रह रहे 106 लोगों को बचाया गया। देश की 8 कोर इंडस्ट्री में जनवरी में 0.1% की ग्रोथ, फर्टिलाइजर, स्टील, बिजली उद्योग में बढ़ा। मंदी से तेजी से बाहर निकल रहा है भारत, दिसंबर तिमाही में 0.4% बढ़ी इकोनॉमी। कई शहरों में IPL मैच करवाना चाहता है BCCI, 4 से 5 शहरों में हो सकती है मुकाबले। और टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी। जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 325 पर गुरुवार देर रात को एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार जितेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद हाईवे पर खासा जाम भी लग गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद तखतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया, वहीं घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तखतगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र तखतगढ़ का रहने वाला है। गुरुवार रात को वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से आहोर से तखतगढ़ आ रहा था। इस दौरान ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। रात को ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई थी, वहीं शुक्रवार सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।